ब्रह्मांड की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। जैसे ही हम रात के आसमान को देखते हैं, काले मखमल पर हीरों की तरह तारों से जगमगाता हुआ, हमें उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की याद आती है जिसमें हम रहते हैं। यह हमें अपने छिपे हुए कोनों का पता लगाने और इसके गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए चुनौती देता है। आज हम शीर्ष 10 अंतरिक्ष रहस्यों में गोता लगा रहे हैं जो वैज्ञानिकों को चकित करते रहते हैं, मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करते हुए। हर एक पहेली एक बंद दरवाजा है, अज्ञात का पता लगाने का निमंत्रण। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम ब्रह्मांडीय पहेलियों के दायरे में यात्रा करते हैं जहां केवल आश्चर्य ही निश्चित है। सोचो, एक अनदेखी ताकत, एक कॉस्मिक मैग्नेट जो हमारी मिल्की वे और अनगिनत दूसरी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी एक चौंका देने वाली स्पीड से 1.4 मिलियन माइल्स पर आवर। दोस्तों, यह है ग्रेट अट्रैक्टर, एक ग्रेविटेशनल एनोमली जो हमसे लगभग 150 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारी अपनी गैलेक्सी के डस्ट और गैस में छुपा हुआ है, लेकिन इसका असर साफ दिखता है। एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर जो दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर रहा है। ये अनदेखा दैत्याकार क्या है और हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में इसके पास कौन से राज छुपे हैं? ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कॉस्मिक टेपेस्ट्री में, एक उलझा हुआ पजल। हमारा यूनिवर्स एक स्टेज जैसा है और स्टार्स और गैलेक्सीज बस एक्टर्स हैं जो हम देखते हैं। पर्दे के पीछे हमारी नजरों से छुपा हुआ एक छुपा रुस्तम है, एक ऐसा मिस्टीरियस चीज जो 85% यूनिवर्स की मास का हिस्सा है, फिर भी हमारे टेलीस्कोप्स से इनविजिबल है। यह है डार्क मैटर, एक कॉस्मिक भूत जो ग्रेविटी से इंटरैक्ट करता है लेकिन लाइट एमिट नहीं करता। इसका एग्जिस्टेंस गैलेक्सीज के अजीब ग्रेविटेशनल बिहेवियर से पता चलता है और यह फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करता है। यह मिस्टीरियस चीज किस चीज से बनी है? क्या ये अभी तक अनजाने एक्सोटिक पार्टिकल्स से बना है? डार्क मैटर का रहस्य एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमने अभी यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना शुरू ही किया है। ब्रह्मांड बस फैल ही नहीं रहा है, बल्कि इसकी गति भी तेज होती जा रही है। ये खोज आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक बल के होने का संकेत देता है जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। हम इस रहस्यमयी बल को डार्क एनर्जी कहते हैं, एक ब्रह्मांडीय दबाव जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, मानो ब्रह्मांड ने एक्सीलेटर दबा दिया हो। लेकिन हमें नहीं पता कि इस ब्रह्मांडीय त्वरण को क्या बढ़ावा दे रहा है। क्या ये अंतरिक्ष का ही कोई गुण है या कुछ और भी अजीब? इसका जवाब, मेरे दोस्तों, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी है। नेपच्यून के ऑर्बिट के आगे हमारे सोलर सिस्टम के ठंडे बाहरी इलाके में काइपर बेल्ट है, अर्ली सोलर सिस्टम के बर्फीले रेमनेंट्स से भरा एक विशाल रीजन। लेकिन इस बर्फीले रियल्म में एक रहस्य छिपा है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ऑब्जेक्ट्स की संख्या में अचानक और अनएक्सपेक्टेड गिरावट। ये कीपर क्लिफ है, एक पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी अचानक ड्रामेटिकली कम हो जाती है। इस अब्रप्ट डिक्लाइन का क्या कारण था? क्या बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक रोग प्लैनेट इस रीजन से गुजरा था, अपने पीछे ऑब्जेक्ट्स को स्कैटर करते हुए? या कोई और ज्यादा एक्सोटिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? काइपर क्लिफ एक सेलेस्टियल एनिग्मा बना हुआ है, हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस में हमारे इंतजार में सरप्राइजेस का एक टेस्टमेंट। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने डीप स्पेस से एक पावरफुल सिग्नल पकड़ा। एक 72 सेकंड का रेडियो वेव्स का बर्स्ट इतना अनयूजुअल था कि एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन ने प्रिंट आउट पे वाव लिख दिया। दशकों की खोज के बावजूद सजिटारियस ए एस्टेरिस्क कॉन्स्टेलेशन से आने वाला यह सिग्नल कभी रिपीट या एक्सप्लेन नहीं हुआ है। क्या यह एक नेचुरल फिनोमिनन था, इंटरस्टेलर स्पेस की कोई गड़बड़, या क्या यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का एक फ्लीटिंग मैसेज हो सकता था? एक कॉस्मिक हेलो जिसका कोई जवाब नहीं मिला? वाओ, सिग्नल एक टेंटलाइजिंग एनिग्मा बना हुआ है, एक रिमाइंडर कि हम कॉस्मोस की विशालता में अकेले नहीं हो सकते हैं। सिग्नस तारामंडल में लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा है जिसे KIC 862 या टैबीज स्टार के नाम से जाना जाता है। यह साधारण सा दिखने वाला तारा अजीब और अप्रत्याशित रूप से कम चमकता है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ लोगों का अनुमान है कि चमक में ये कमी एक एलियन मेगास्ट्रक्चर के कारण हो सकती है, एक डायसन स्वार्म जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने वाले सौर पैनलों की परिक्रमा करता है। जबकि प्राकृतिक स्पष्टीकरण अधिक संभावित हैं, एक उन्नत एलियन सभ्यता की संभावना, चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो, जो एक तारे की शक्ति को प्राप्त कर रही है,
रोमांचकारी और अस्थिर करने वाली दोनों है। ये फेर्मी पैराडॉक्स है। सब कहां हैं? इतने बड़े यूनिवर्स में इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होने के बाद ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। ये स्टैटिस्टिकली इम्प्रोबेबल है। इतने सालों से खोजने के बाद भी हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को फेर्मी पैराडॉक्स कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, सब कहां हैं? क्या हम इस विशाल कॉस्मिक अरीना में सचमुच अकेले हैं, या फिर हम इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी या रियलिटी के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज मिस कर रहे हैं? फेर्मी पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि हमारा पर्सपेक्टिव कितना लिमिटेड है और हमारे आसपास कितने सारे अननोन्स हैं। ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है ना, बिग बैंग का एक हल्का सा आफ्टरग्लो, ये अर्ली यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट देता है। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, लेकिन इस कॉस्मिक टेपेस्ट्री में एक रहस्य छुपा है, एक बड़ा सा अनयूजुअली कोल्ड रीजन जिसे कोल्ड स्पॉट कहते हैं। ये एनॉमली जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में फैला है, सराउंडिंग CMB से कुछ माइक्रो केल्विन्स ठंडा है। इस कॉस्मिक चिल का कारण क्या है? क्या ये कोई मैसिव सुपरवॉइड हो सकता है, स्पेस का एक ऐसा रीजन जहां मैटर डेंसिटी एवरेज से कम हो, या फिर कुछ और भी एग्जॉटिक हो सकता है जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे की फिजिक्स की ओर इशारा करता हो? कोल्ड स्पॉट एक कॉस्मिक एनिग्मा बना हुआ है, एक पजल पीस जो यूनिवर्स की हमारी करंट पिक्चर में फिट नहीं बैठता। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच एक राक्षस है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है। ये ग्रेविटेशनल दानव, जिसे सेजिटेरियस से एस्टेरिस्क कहते हैं, स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देता है और जो भी इसके पास आता है उसे निगल जाता है। हालांकि हमने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, गैलेक्टिक सेंटर अभी भी एक रहस्यमय और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बना हुआ है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते और विकसित होते हैं, क्या होता है उस मैटर का जो इस अबिस में समा जाता है, और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन के बारे में इस कॉस्मिक मॉन्स्टर के पास कौन से राज छुपे हैं। सोचो, अगर हमारा यूनिवर्स बस एक हो और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हों, हर एक के अपने अलग फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स के साथ। ये है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो दिमाग घुमा देने वाला है। एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कहता है कि हमारा यूनिवर्स बस एक बबल है यूनिवर्सेस के विशाल समुद्र में। क्या हमारा यूनिवर्स यूनिक है, या फिर एक ही थीम के इन्फिनिट वेरिएशंस हैं, हर एक अपनी पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज के साथ? मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारी इमेजिनेशन की सीमाओं को पार कर जाता है, हमें रियलिटी के ट्रूली इन्फिनिट नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे ही हम इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज के सफर का अंत करते हैं, हमें याद आता है कि यूनिवर्स के बारे में हमें अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। ये एनिग्मस कोई डेड एंड्स नहीं है, बल्कि खुले हुए दरवाजे हैं, क्यूरियोसिटी और वंडर के साथ अननोन को एक्सप्लोर करने का न्योता है। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जो सीक्रेट से भरी हुई है, जो अनकवर होने का इंतजार कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी हमें कॉस्मोस में अपनी जगह समझने के करीब लाती है, लेकिन ये नए मिस्ट्रीज, नए क्वेश्चंस भी रिवील करती है जिन पर विचार करना है। क्यूरियस रहो और ऊपर देखते रहो। महान कार्ल सेगन के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय नोन होने का इंतजार कर रहा है।